पी टी आई का एहतजाज, क्या शहबाज शरीफ को इससे कोई सरोकार नहीं? क्या पी टी आई की स्ट्रीट पावर से अब कोई खौफजदा नहीं? क्या इमरान खान की पोजीशन कमज़ोर? सुहेल वड़ाइच का कॉलम। सीनियर सहाफ़ी सुहेल वड़ाइच अपने कॉलम में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज समेत मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर अपना माहिराना तज्ज़िया पेश करते हुए लिखते हैं कि दुनिया भर में खेल, सियासत और इंतखाबात में हार और जीत बड़ी वाज़ेह होती है, मगर मेरे प्यारे और पसंदीदा तजादिस्तान में जीत और हार के तसव्वुरात दुनिया भर से अलग, निराले, अनोखे और मुनफरिद हैं। यहाँ जो जीता है उसे यकीन नहीं होता कि वो सही जीता है या किसी ने उसे जितवाया है। दूसरी तरफ जो हारता है वो समझता है कि उसे हराया गया है, असल में तो वो जीता हुआ था। सुहेल वड़ाइच मजीद लिखते हैं कि 24 नवंबर के एहतजाज के हवाले से भी फरीकीन यानी रियासत और इमरान खान दोनों अपने अपनी जीत का दावा करेंगे और दोनों के पास अपने हामियों की तस्कीन के लिए वज़नी दलाइल भी मौजूद होंगे। रियासत कहेगी एहतजाज नाकाम हो गया, तहरीक इंसाफ कहेगी कि रास्ते बंद कर गए और पाबंदियां लगाकर हुकूमत हार गई और वो जीत गए। मेरी राय में 24 नवंबर को रियासत भी जीत गई और तहरीक इंसाफ भी। हाँ, अलबत्ता शिकस्त हम तजादिस्तानियों की हुई है जिन्हें आए रोज़ बहरानों का सामना है और सियासी इस्तेहकाम कायम नहीं हो पा रहा। कॉलम निगार के बकौल तजादिस्तान में आजकल जो कुछ हो रहा है उसमें मजमूई तौर पर सियासत हार रही है और मुक़्तदिरा जीत रही है। सियासी जमातों का किसी तस्वीर पर ना पहुँचना और मुसालियत की कोई संजीदा कोशिश ना होने के सबब सियासतदानों का ताकत के ऐवानों में किरदार बहुत ही कमज़ोर हो गया है और रियासती इदारों ने सियासतदानों से फैसले करवाने के बजाय फैसलों का इख्तियार अपने हाथों में ले लिया है। सुहेल वड़ाइच ने अहम सवालात उठाते हुए लिखा कि शहबाज शरीफ पाकिस्तान के चीफ एग्जीक्यूटिव और वज़ीर आज़म हैं। क्या 24 नवंबर के एहतजाज को रोकने की मनसूबाबंदी उन्होंने की? क्या फैसला साजी को लीड उन्होंने किया? क्या वो लम्हा ब लम्हा मॉनिटरिंग कर रहे थे? मेरा नहीं ख्याल कि सर्जरी ब्रीफिंग के अलावा इन मामलात से उनका कोई सरोकार भी है। गोया फैसले कहीं और हो रहे हैं और कोई और कर रहा है। जेल में बैठे कप्तान और मसनद इक़्तिदार पर बैठे शहबाज शरीफ आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर हुए हैं। इमरान खान के ज़माने में इख्तियारात इस्टेब्लिशमेंट के पास चले गए थे, अभी वही हाल है, बल्कि वक्त के साथ साथ इख्तियारात बढ़ गए हैं। नूनियों, पिपलियों और इंसाफियों ने इक़्तिदार के लालच में सिविलियन बालादस्ती को सरेंडर कर दिया है और उनकी बढ़ती हुई कमज़ोरियाँ सिविलियन सेटअप को मज़ीद कमज़ोर कर रही हैं। सुहेल वड़ाइच ने पीटीआई के एहतजाज पर फरीकीन की हार जीत पर तज्ज़िया पेश करते हुए मज़ीद लिखा कि जो 24 नवंबर की तारीख करीब आती गई, सियासी हैजान बढ़ता चला गया, मगर स्टॉक मार्केट पर इसका उल्टा असर हुआ और वो चढ़ती गई। हालांकि स्टॉक मार्केट इतनी हसास और नर्म और नाजुक है कि पटाखा भी फूटे तो ये करप्शन हो जाती है। गोया कारोबारी तबके को इस कॉल से कोई सरोकार नहीं था, वो लाताल्लुक था, बल्कि रद्द अमल में सरमायाकार बढ़ चढ़ कर स्टॉक खरीद रहे थे। इस वक्त ये सूरत हाल है कि कारोबारी तबके की सारी उम्मीदें मुक़्तदिरा और उसके सरबराह जनरल आसिम मुनीर से वाबस्ता हो चुकी हैं। सियासतदानों से वो काफ़ी हद तक मायूस हो चुके हैं और इस मायूसी की बड़ी वजह सियासतदानों की बेइख्तियारी और तवज्जो का ना होना है। इलेक्शन 2024 से पहले ऐसा नहीं था। उनकी उम्मीदें सियासी जमातों से वाबस्ता थीं। पंजाब के 10 बड़े सनअतकारों ने इलेक्शन से पहले एक कंसोर्शियम बनाया, हर एक ने फीकस 10 करोड़ रुपए डाले और फिर ग्रुप की शक्ल में जाकर नवाज शरीफ को इलेक्शन के लिए 1 अरब रुपए की खती रकम पेश की। इस कंसोर्शियम में ज़्यादातर नून के हामी थे, मगर वो भी थे जिन्हें ये उम्मीद थी कि नून लीग आएगी तो मईशत बेहतर होगी और बड़े बड़े फैसले होंगे। लेकिन कारोबारी तबका अब नून लीग की तरफ नहीं बल्कि मुक़्तदिरा की तरफ मुतवज्जे है। कॉलम निगार लिखते हैं कि जनरल आसिम मुनीर खुद 2 बार कराची के कारोबारी तबके से मिल चुके हैं, लाहौर वालों से भी 1 बार मिल चुके हैं। खुलासा ये है कि वो काम जो वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़जाना के करने के हैं वो आर्मी चीफ कर रहे हैं। मजमूई तौर पर अहले सियासत अपनी कोताहियों, गलतियों और कुछ मुक़्तदिरा की मेहरबानियों से तेज़ी से गैर मुताल्लिक़ होते जा रहे हैं। पीटीआई का एहतजाज पूरा मन गुजरता है या खूनी, दोनों सूरतों में अहले सियासत चाहे वो नूनी हो या इंसाफ़ी, वो हारे हैं और मुक़्तदिरा और उसकी पॉलिसियाँ जीती हैं। मुक़्तदिरा तो मुत्तहिद और यकजा है, अहले सियासत बिखरे हुए और मुंतशिर हैं, एक दूसरे के जानी दुश्मन हैं। ऐसे में सिविलियन बालादस्ती कहाँ होगी? मईशत हुकूमत कैसे चलाएगी? ये भी मुक़्तदिरा और SIFC के मुनक्कश टोकरे की जीनत बन चुकी है। सुहेल वड़ाइच ने इमरान खान से मुतालिक लिखा कि इंसाफियों की नज़र से देखें तो वो हर सूरत में जीता हुआ है। वो हार भी जाए तो अखलाकी फ़तह उसकी है, मादी शिकस्त भी हो जाए तो रूहानी तौर पर वही फ़तहयाब होगा। ताकत से उसे दबा लिया जाए तो उसूली फ़तह उसी की होगी। मगर तल्ख़ हक़ाइक़ इन मफरूज़ों से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। बार बार की कॉल्स, फैसलों में तज़ादात और आपस की लड़ाइयाँ कप्तान की बार्गेनिंग पोजीशन भी कमज़ोर कर रही हैं। तहरीक इंसाफ की स्टेट पावर का खौफ मुक़्तदिरा और हुकूमत को तंग नहीं कर रहा, ना कोई बैरूनी दबाव आ रहा है और ना अंदरूनी दबाव कायम रहा है। अदलिया से उम्मीद, फ़ौज के अंदर से इख्तलाफात, अवामी इनकलाब और माशी तबाही जैसे सारे ख्वाब चकनाचूर हो चुके हैं।
عوامی مقبولیت کی انتہا ہونے کے باوجود اس قدر گراوٹ اور زوال سے صاف پتہ چل رہا ہے کہ تحریک انصاف میں دانشمندانہ فیصلوں کا شدید فقدان ہے۔ قومی سطح پر 24 نومبر اور اس طرح کی کالز کا کیا اثر ہوتا ہے؟ کالم نگار کے مطابق کئی دن تک شاہراہیں بند رہیں، لوگ کہیں آ جا نہ سکے، معیشت کو اربوں کا نقصان ہوا، دنیا بھر کو عدم استحکام کا تاثر ملا، اور اگر کچھ خون بہہ گیا تو حالات اور خراب ہوں گے۔ اہل سیاست کو ہوش مندی سے کام لے کر یہ سیکھنا ہوگا کہ لڑائی، محاذ آرائی اور دشمنی سے ملک کا نقصان ہو رہا ہے۔ واحد حل مفاہمت، مصالحت اور مذاکرات ہیں۔ 2 سال کی مسلسل لڑائیوں اور اس کے نتیجے میں صفر کامیابی سے کچھ سبق تو سیکھنا چاہیے۔ ریاست کی طاقت سے ٹکرا کر بغاوت کا انقلاب ہی آتا ہے، تبدیلی نہیں آتی۔ بغاوت اور انقلاب سے مقتدرہ ریاست اور پھر ملک پاکستان کو بھی شدید نقصان پہنچے گا۔ اسی لیے واحد حل کوئی درمیانی راستہ نکالنا ہے، اور وہ راستہ مصالحت کا ہے۔ جتنی جلدی مذاکرات کی طرف آیا جائے گا، ملک اتنا ہی اچھا ہوگا۔ دیر پا استحکام تبھی پیدا ہوگا جب سیاسی تصفیہ ہوگا۔ سہیل وڑائچ نے کالم کے آخر میں تجزیہ پیش کرتے ہوئے لکھا کہ مقتدرہ ریاست کا اہم ترین ستون ضرور ہے۔ حکمرانی سیاستدانوں کا حق ہے، وہ برے ہوں یا اچھے، کرپٹ ہوں یا ایماندار۔ آئین کا تقاضا یہی ہے کہ وہ حکومت چلائیں۔ سپاہی اچھا ہو یا برا، دلیر ہو یا بزدل، لڑنا اسے ہی آتا ہے۔ دکاندار جنگ نہیں لڑ سکتا۔ تزادستان کا مسئلہ یہی ہے کہ یہاں ہر کوئی سارا اختیار اور اقتدار چاہتا ہے، حالانکہ پارلیمانی جمہوریت میں اختیارات کی تقسیم ہوتی ہے۔ ہر ادارے اور ہر شخص کو آئینی حدود میں رہنا چاہیے، اور ہر کسی کو اس کے آئینی حقوق ملنے چاہیے۔